आज मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। यहाँ पे हबीबगंज भोपाल कमलापति स्टेशन है। ये देश का पहला वर्ल्ड क्लास एवं 5 स्टार GEM रेटिंग वाला स्टेशन है। कमलापति स्टेशन सोलर एनर्जी से विद्युत आपूर्ति होने से देश का पहला ग्रीन स्टेशन भी है। यानी ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो NFPA राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन कर रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के दिन किया गया। 16वीं सदी में भोपाल क्षेत्र गौंड शासकों के अधीन था। माना जाता है कि उस समय गौंड राजा सूरत सिंह शाह के पुत्र निजाम शाह से रानी कमलापति का विवाह हुआ था। रानी कमलापति ने अपने पूरे जीवन काल में अत्यंत बहादुरी और वीरता के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया। गौंड रानी कमलापति की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति स्वरूप जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में राज्य शासन द्वारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का नामकरण रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में किया गया। रानी कमलापति 1875 में पैदा हुई थीं और 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कुल सदस्य संख्या है 230। लोकसभा में 29 सदस्य हैं। इन 230 में जनजाति के लिए जो आरक्षित हैं वो 47 सीटें हैं। यहाँ पर 2020 में एक दल बदल उपरांत सत्ता परिवर्तन हुआ था जो कि 15वीं विधानसभा थी। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद 13 दिसंबर 2023 से अब डॉक्टर मोहन यादव जो कि बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था 2019 में। 6 मार्च 2019 को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का परिणाम जारी किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर इंदौर लगातार तीसरी बार पहले नंबर पर रहा है। भोपाल को क्लीनेस्ट कैपिटल और जबलपुर को इनोवेशन में पहला स्थान मिला। उज्जैन को 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को कुल 19 पुरस्कार प्राप्त हुए। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई थी, लेकिन ज्योतिराव आदित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की कांग्रेस में मनमुटाव के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को 20 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा था। 20 मार्च 2020 को इस्तीफा देना पड़ा था। जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी उसमें आज के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उस वक्त मंत्री के रूप में थे और वो उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे उस वक्त। 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी राशन योजना प्रारंभ हुई। योजना में राशन वितरण वाहनों के माध्यम से ग्राम में ही किया जाएगा। इस योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंड में 7511 गांवों के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना। यह जनजातीय गौरव दिवस पर लॉन्च की गई थी। ओरछा निवाड़ी जिले का एक ऐतिहासिक टाउन है, नगर है। मध्य प्रदेश की आबादी जर्मनी के बराबर है, यानी लगभग 8 से 9 करोड़। मध्य प्रदेश में 2011 से पहले जो औसत आयु है वो 55.6 वर्ष थी, जो देश में सबसे कम थी। 2011 के बाद यह औसत आयु 63.7 साल हो गई है। गरीबी का अनुपात 31.65% था। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुपात 21.92 या ये कहें 22% था, जबकि मध्य प्रदेश में 31.65% था। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनकी संख्या 2 करोड़ से ऊपर है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर एवं ओरछा को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया है। ग्वालियर 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया शासन की राजधानी रहा है। मानसिंह पैलेस, गोजरी महल और सहस्रबाहु मंदिर के अलावा अन्य धरोहर। ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है, जो गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है। ओरछा 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी रहा है, जो अपने किले के लिए पहचाना जाता है। इस किले का निर्माण साल 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था।
इस किले के अंदर एक मंदिर भी है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ राम भगवान नहीं वरन ओरछा राज्य के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। ओरछा शीश महल, जहांगीर महल, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बेतवा नदी के तट पर स्थित छतरियों आदि कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों और महलों के लिए विख्यात है। भारतीय वन सर्वेक्षण की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 में प्रदेश में अति सघन वन यानी हाईली डेंस फॉरेस्ट क्षेत्र 4239 वर्ग किलोमीटर था, जो 2019 में बढ़कर 6676 वर्ग किलोमीटर यानी 6,67,600 हेक्टेयर हो गया है। बाघ प्रदेश के बाद देश के 26% तेंदुओं की संख्या के साथ मध्य प्रदेश तेंदुआ प्रदेश भी बन गया है। भारत में तेंदुओं की संख्या 12,000 से ज़्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3,000 से ऊपर है। छतरपुर जिले के 364 हेक्टेयर क्षेत्र में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट में 34 मिलियन कैरेट हीरों का भंडार है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 55,000 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट की नीलामी में उच्चतम बोली एक्सल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की थी। प्रोजेक्ट में खनन कार्य प्रारंभ होने के बाद प्रदेश को लगभग 23,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत हीरा उत्पादन में शीर्ष 10 देशों में शामिल हो जाएगा। ग्वालियर शहर के नज़दीक स्थित श्री शनीश्चरा मंदिर में शनिदेव की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम भक्त हनुमान ने की थी। यह स्थापना श्री राम सेना की लंका पर चढ़ाई के पहले की गई थी, ऐसी मान्यता है। चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए बाबर ने एक ही रात में 80 फीट ऊंची एक पहाड़ी को काटकर रास्ता बनाया था, जिसे वहां आजकल कटी पहाड़ी कहते हैं। शिवपुरी पहले सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी था, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण काफ़ी शुद्ध, वातावरण में ठंडक और वन प्रदेश होने के कारण प्राकृतिक शांति होती थी। इस शहर की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी तत्कालीन राजा माधव महाराज ने ही बनाई थी। दतिया को छोटा वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ पर 16वीं सदी की एक 7 मंजिला महल मौजूद है। गुना शहर का पूरा नाम है ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी। गुना असल में कभी सिंधिया राजघराने का सैन्य मुख्यालय हुआ करता था। ईंट और रस्सी के व्यापार का केंद्र होने के कारण इटारसी को अपना नाम मिला। रामप्रसाद बिस्मिल की याद में मुरैना में एक शहीद मंदिर है और हर साल एक शहादत मेला लगता है, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल के पूर्वज यहीं के थे। भारतीय संसद का डिजाइन मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। जो जगह नीम के पार स्थित थी उसे नीमाड़ कहा गया। मध्य प्रदेश में उपलब्ध विद्युत क्षमता नवंबर 2020 की स्थिति में 21,220 मेगावाट है। त्रिपुरी जबलपुर के महान कलचुरी वंश का 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अवसान हुआ। इस संक्रांति काल में एक वीर योद्धा जादव राय यदुराय ने गढ़ा कटंगा क्षेत्र जबलपुरी में गोंड वंश की नींव रखी। कालांतर में यह साम्राज्य गोंडवाना साम्राज्य के नाम से जाना गया। गोंडवाना साम्राज्य का स्वर्ण युग रानी दुर्गावती का समय था। सन 1842 का बुंदेला विद्रोह स्वतंत्रता महायज्ञ में मध्य प्रदेश की प्रथम आहुति था। कान्हा नेशनल पार्क मंडला से 4 किलोमीटर की दूरी पर श्रवणताल है। पौराणिक मान्यता अनुसार राजा दशरथ के तीर से मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की मृत्यु इसी स्थान पर होना माना जाता है, इसीलिए इसे श्रवणताल इसका नाम है। कान्हा टाइगर रिजर्व की विशेष इकाई फैन अभयारण्य है। वर्ष 1983 में 110 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र फैन अभयारण्य घोषित हुआ। पेंच टाइगर रिजर्व की कालरकली बाघिन के नाम विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसव और शावकों के जन्म का अनूठा कीर्तिमान है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 तक लगभग 40,27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं विकसित की गईं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित देश का पहला स्टेशन है। मध्य प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं। होलकर स्टेडियम इंदौर, नेहरू स्टेडियम इंदौर, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। खंडवा जिले के मूंदी के निकट इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में हनुवंतिया टापू है। बैक वाटर में बना यह टापू देश में इंटरनेशनल लेवल का पहला सैलानी टापू है। 2016 से यहाँ जल महोत्सव मनाया जाता है। अटल प्रगति पथ प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से गुजरने वाले अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई मध्य प्रदेश में 313 किलोमीटर है। इस पथ को भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। गढ़ा मंडला के पूर्व शासक और महान संग्राम शाह के वंशज शंकर शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। शंकर युद्ध कला में पारंगत होने के साथ ही काव्य रचना में भी निपुण थे। 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में अंग्रेजों ने इन्हें तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया था। रघुनाथ शाह राजा शंकर शाह के बेटे और गढ़ा मंडला के युवराज रघुनाथ शाह ने अपने पिता के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया था। रघुनाथ शाह को भी उनके पिता के साथ अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था। खाज्या नायक ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1856 से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया था। खाज्या नायक ने एक बड़ी सेना बनाई और उस सेना के दम पर बड़वानी और उसके आसपास के इलाकों में अपना प्रभाव फैलाया। खाज्या नायक ने 1857 की क्रांति के बाद भी खूब छकाया।
खाज्या नायक धोखे का शिकार हुए और 1860 को वीरगति को प्राप्त हुए। सुरेंद्र साय 18 साल की उम्र से ही अंग्रेजों के खिलाफ सुरेंद्र साय ने सशस्त्र संघर्ष किया। 23 जनवरी 1809 को संबलपुर के नज़दीक खिंडा में जन्म लेने वाले सुरेंद्र साय ने गोंड और बिंझल जनजातीय समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। हालांकि 1862 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एमपी के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले में कैद करके रखा गया, जहां 23 मई 1884 को इस महान योद्धा ने अंतिम सांस ली। टंट्या भील प्रसिद्ध क्रांतिकारी टंट्या भील ने अंग्रेजों को खूब छकाया और कई सालों तक उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दी। टंट्या भील अंग्रेजों का खजाना लूटकर उसे गरीबों में बांट देते थे। इस तरह इस महान क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया। आखिरकार 1874 को अंग्रेजों ने टंट्या भील को पकड़ने में सफलता हासिल की और 19 अक्टूबर 1889 को उन्हें मृत्युदंड दे दिया। मंशू ओझा 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के मंशू ओझा ने अहम भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। नवंबर 1942 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 20 जुलाई 1944 तक नरसिंहपुर जिले में उन्हें कठोर यातनाएं दी गईं। 28 अगस्त 1981 को बैतूल के घोड़ा डोंगरी में उनका देहांत हुआ। मध्य प्रदेश के चित्रकूट और उज्जैन में दीपावली के बाद गधों का मेला लगता है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, यह अमीर खुसरो ने कहा था। धार जिले में स्थित मांडू अनेक हिंदू एवं मुस्लिम शासकों की कार्यस्थली रहा है। यहाँ के खंडर मालवा के अंतिम सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रणय गाथा की याद दिलाते हैं। 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में है। कच्छप घाट राजा देवपाल ने यह बनवाया। कहा जाता है कि मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित में शिक्षा प्रदान करने का स्थान था। इसे महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का यह नामकरण इसके हर कक्ष में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। यह गोलाकार मंदिर है। भारत में गोलाकार मंदिरों की संख्या बहुत कम है। यह उन मंदिरों में से एक है। यह एक योगिनी मंदिर है जो 64 योगिनियों को समर्पित है। यह बाहरी रूप से 170 फीट की त्रिज्या के साथ आकार में गोलाकार है और इसके आंतरिक भाग के भीतर 64 छोटे कक्ष हैं। इस मंदिर की तुलना भारतीय संसद भवन से की जाती है। 16वीं सदी में भोपाल गौंड शासकों के अधीन था। उस समय गौंड राजा सूरज सिंह शाह के बेटे निजाम शाह से रानी कमलापति का विवाह हुआ। सन 1710 में भोपाल की ऊपरी झील के आसपास का क्षेत्र भील और गौंड आदिवासियों ने बसाया था। तत्कालीन गौंड सरदारों में निजाम शाह सबसे मजबूत माने जाते थे। प्रदेश में प्रमुख रूप से 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। हीरा उत्पादन, इसमें तो इसका पूरे देश में एकाधिकार है। राष्ट्र में प्रथम स्थान है ताम्र मैग्नीज अयस्क उत्पादन। दूसरा स्थान है चूना पत्थर रॉक फॉस्फेट। चौथा स्थान है कोयला उत्पादन। 2019-20 में राज्य को लगभग 1800 करोड़ रुपए खनिज राजस्व से आय हुई। नीमच ब्रिगेड नीमच ब्रिटिश फौजी ताकत का एक प्रमुख केंद्र था, जहां से पश्चिमी और मध्य भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता का वर्चस्व सुनिश्चित किया जाता था। यहाँ एक विशाल फौजी छावनी थी जिसे नीमच ब्रिगेड कहा जाता था। 3 जून 1857 को इस समूची ब्रिगेड ने स्वयं को कंपनी सरकार के प्रति वफादारी की शपथ से मुक्त करके अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़कर देश को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया। यह ब्रिगेड कितनी विशाल थी और 1857 के स्वाधीनता संग्राम में इसका क्या योगदान था, इसका पता शायद कभी न चलता यदि R.G. विल्बरफोर्स ने सन 1894 में लंदन में प्रकाशित अपनी पुस्तक अनरिकॉर्डेड चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी में इसका विस्तृत उल्लेख न किया होता। प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी 750 मेगावाट और 4000 करोड़ लागत की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना से उत्पादन शुरू हो चुका है। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। विद्युत की खपत और आपूर्ति में नवकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की लगभग 24% भागीदारी है। 2021 की स्थिति में 5044 मेगावाट उत्पादन है। सौर ऊर्जा से 2381 मेगावाट, पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी से 2444 मेगावाट, बायोमास से 120 और लघु जल विद्युत ऊर्जा से 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश में देश के बड़े सौर ऊर्जा पार्क बन रहे हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा 1500 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क शाजापुर, आगर और नीमच जिलों में 6000 करोड़ रुपए से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ और भी कई बड़े सौर ऊर्जा यानी सोलर पार्क हैं, जैसे ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, ये 600 मेगावाट का है। छतरपुर सोलर पार्क 950 मेगावाट का है। मुरैना सोलर पार्क 1400 मेगावाट का है।